दोस्तों इस वीडियो में हम ऑटो नाइटिंगेल पोयम को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये ऑटो नाइटिंगेल का पार्ट 2 है। तो चलिए पोयम को कंटिन्यू करते हैं। आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जॉन केट अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं नाइटिंगेल के साथ। जॉन केट्स इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो कहीं दूर चांदनी रात में पेड़ों पर हैं। तो जॉन केट्स इस लाइन में बोलते हैं कि मेरे पैरों के नीचे कौन से फ्लावर्स हैं मुझे नहीं पता। इतनी अंधेरी रात है कि मैं देख नहीं पा रहा कौन से फ्लावर्स मेरे पैरों के नीचे पड़े हैं। नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपन द बॉक्स। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये धीमी धीमी खुशबू कहाँ से आ रही है, कौन से ऐसी डाल है जिस पर फूल टंगा हुआ है और वहाँ से खुशबू आ रही है, मुझे नहीं पता। बट इन द एम्बार्म डार्कनेस गैस ईच स्वीट वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोर्स। लेकिन फिर भी इस खुशनुमा अंधेरी रात में, इस अंधेरी रात में भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। सीजनेबल मंथ का मतलब है सीज़न का महीना। जैसे हर सीज़न में अलग अलग फसल होती है, अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग खुशबुएं होती हैं। गर्मियों में अलग खुशबू आती है, सर्दियों की महक अलग होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बात हो रही है मई महीने की। ठीक है, आगे की लाइंस में किड्स मेंशन करते हैं इस बात को, मई महीने को आगे की लाइन में मेंशन करते हैं। लेकिन ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं बता दूं, यहाँ पर बात हो रही है मई के महीने की। किड्स बोल रहे हैं कि मई के महीने की सभी खुशबुओं को मैं महसूस कर सकता हूँ। जितनी भी खुशबुएं हैं इस सीज़न की, उन सभी खुशबुओं को मैं महसूस कर सकता हूँ। हालांकि अंधेरा है, लेकिन फिर भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कौन सी खुशबू कहाँ से आ रही है। अब देखो आगे की लाइन्स में क्या कहते हैं। द ग्रास, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ घास की खुशबू का। द थिकेट, और वो घास बहुत ज़्यादा घनी है। एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और जिन पेड़ों पर फल हैं वो पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उन पेड़ों में फलों के गुच्छे लदे हुए हैं। वाइड हैथॉन एंड द पेस्टल एग्लेंटाइन, फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स। अब दोस्तों इन लाइंस में जॉन केट्स बताते हैं कि जो खुशबू मुझे आ रही है वो कहाँ से आ रही है। फूलों को गैस करते हैं यहाँ पर पोएट, और बताते हैं कि कौन कौन से फूलों से महक आ रही है। देख रहे हो कितनी तगड़ी इमेजिनेशन करी है भाई साहब ने। यहाँ पर मैंने जो येलो कलर से कर रखा है हाईलाइट, ये तीनों फूलों के नाम हैं और किड्स कहते हैं कि इन फूलों से महक आ रही है। फास्ट फेडिंग वायलेट्स का मतलब है वायलेट्स फूल बहुत जल्दी मुरझा जाता है। कवर्ड अप इन लीव्स, और वो वायलेट फूल लीव्स में छुपा हुआ है, लीव्स ने उसे कवर कर रखा है। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड द कमिंग मस रोज फुल ऑफ डोई वाइन। दोस्तों यहाँ पर किड्स ने मेंशन किया है, मैंने कहा था ना कि आगे की लाइंस में मेंशन किया है, तो यहाँ पर मई का महीना मेंशन है। किड्स कहते हैं कि मुझे मस रोज़ की खुशबू भी आ रही है। मस रोज़ को किड्स यहाँ पर बोलते हैं मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, मई के महीने का सबसे बड़ा बच्चा, जिसका मतलब ये है कि मस रोज़ बाकी सभी फूलों से बहुत जल्दी उग जाता है, सबसे पहले उगता है। तो इस वजह से एल्डेस्ट चाइल्ड यहाँ पर मस रोज़ को कहा गया है मई का। तो मस रोज़ की खुशबू भी मुझे आ रही है, और उस फूल की खुशबू में नशा है, मदहोशी है। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और मुझे गर्मियों की शाम में मधुमक्खियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। तो इस पूरे स्टैंज़ा में किड्स ने बहुत ही ज़बरदस्त इमेजिनेशन करी है। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम। दोस्तों यहाँ पर डार्कलिंग लिखा हुआ है, डार्लिंग नहीं लिखा हुआ, डार्कलिंग लिखा हुआ है। डार्कलिंग का मतलब होता है अंधेरा। किड्स कहते हैं कि मैं नाइटिंगेल की आवाज़ को बहुत बार सुनता हूँ रात के अंधेरे में। आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, और जब मैं
तुम्हारे गाने को सुनता हूँ तो मुझे मौत से आधी मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ईज़फुल डेथ, मतलब ऐसी मौत जो बहुत आसानी से आ जाए, जिसमें तकलीफ़ ना हो, तो मुझे ईज़फुल मौत से आधी मोहब्बत हो जाती है। आधी मोहब्बत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब पोएट मर जाएंगे तो वो नाइटिंगेल की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, इसलिए उन्हें आधी मोहब्बत होती है। उन्हें लगता है कि नाइटिंगेल का गाना सुनते सुनते उन्हें मौत आ जाएगी और वो दुनिया से बहुत ही आसानी से चले जाएंगे, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। गाना सुनते सुनते उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो कब चल बसे। Called him soft names in many amused rhyme, to take into the air my quiet breath. कीट्स कहते हैं कि मैंने कई बार तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारा। कीट्स यहाँ पर नाइटिंगेल को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कई बार पुकारा कि तुम आओ और मेरी सांसों को हवाओं में मिला दो, मुझे मौत दे दो। Now more than ever seems it rich to die. लेकिन मैंने तुम्हें जितनी बार भी पुकारा, उन सभी से ज़्यादा मुझे आज मौत की तलब हो रही है। मेरे अंदर मरने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है आज। टू सीज अपन द मिडनाइट विद नो पेन, और मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी इसी आधी रात में मौत आ जाए। आगे लिखा हुआ है नो पेन, विद नो पेन, इसका मतलब है मौत आए जिसमें दर्द ना हो। दोस्तों यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि कीट्स कितना बेचैन है, कितना तकलीफ़ों में है। कीट्स को 21-22 साल की उम्र में ही पता लग गया था कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है, और इतनी यंग एज में भी उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो अब ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेंगे। शायद इसी वजह से वो बार बार ज़ोर दे रहे हैं कि मुझे ऐसी मौत आए जिसमें दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो। कीट्स ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डेथ्स देखी हैं, उनके फादर की डेथ, मदर की डेथ, ब्रदर की डेथ, और मौत का जिक्र कीट्स ने अपने बहुत सारे वर्क्स में भी किया है। While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, पोएट नाइटिंगेल से कहता है कि तुम ये जो गाना गा रही हो, ये आवाज़ तुम्हारे सोल से आ रही है, तुम्हारी रूह से आ रही है। तुम पूरे जोश के साथ इस गाने को गा रही हो। Still wouldst thou sing, and I have ears in vain, to thy high requiem become a sort. दोस्तों यहाँ पर कीट्स कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा तब भी तुम इसी तरह गाना गाती रहोगी, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा तो फिर तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन पाऊँगा। तुम्हारा ये गाना एक दुख भरा गीत बन जाएगा मेरे मरने के बाद। Thou wast not born for death, immortal bird, no hungry generations tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. दोस्तों यहाँ पर पोएट नाइटिंगेल को इमॉर्टल कहता है। इमॉर्टल यानी अमर, जो कभी ना मरे। पोएट कहता है कि नाइटिंगेल तुम अमर हो, तुम हमेशा से थी और हमेशा रहोगी, क्योंकि तुम्हारी जो आवाज़ है ना, वो सदियों से सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाया। तुम्हारी आवाज़ राजा महाराजाओं से सुनी जा रही है। जो आवाज़ मैं आज सुन रहा हूँ, इस आवाज़ को सदियों से सुना जा रहा है। इस वजह से तुम इमॉर्टल हो। मतलब बोलना चाह रहा है कि मुझसे 100, 500 या 1000 साल पहले जो लोग थे, जो मुझसे पहले का ज़माना था, वो भी तुम्हारी इस आवाज़ को सुनता था और मैं भी सुन रहा हूँ, और मेरे बाद जो ज़माना आएगा वो भी इस आवाज़ को सुनेगा। तो तुम हमेशा से थी और हमेशा रहोगी, इस वजह से तुम इमॉर्टल बर्ड हो। Perhaps the self same song that found a path through the sad hurt of Ruth when sick for home she stood in tears amid the alien corn. दोस्तों रुथ एक बिब्लिकल फिगर है, बाइबल में इनका मेंशन है और बहुत उदासीन इनकी कहानी है। आप लोग पढ़ लेना नेट पर। तो बोल रहे हैं कि रुथ ने भी शायद तुम्हारा ये गाना सुना होगा जब वो उदास होंगी, जब वो घर को तलाश कर रही होंगी, बहुत उदास होंगी, तब उन्होंने भी तुम्हारा ये गाना सुना होगा और उन्हें भी राहत मिली होगी।
The same that oftentimes had charmed magic casements opening on the form of perilous seas in fairy lands forlorn। इन तीनों लाइंस में सेम बात को थोड़ा अलग अंदाज में बयां किया गया है, थोड़ा लफ्ज़ों के साथ यहाँ पर खेला गया है। आसान लफ्ज़ों में कीट्स यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि नाइटिंगेल का जो जादू है, जो चार्म है, वो सदियों से चला आ रहा है और इस तरह से उदास लोगों को राहत देता हुआ आ रहा है। सदियों से नाइटिंगेल इसी तरह से गाना गा रही है और लोगों को राहत दे रही है। उसका जादू सदियों से है। फॉरलॉर्न दोस्तों दुख को बयां करने के लिए एक वर्ड होता है और इस वर्ड के आगे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ मिलेगा। मतलब पोएट अपने दुख को बता रहा है। अब उसको दुख क्यों हो रहा है ये आगे की लाइंस में हमें पता लगेगा। द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। पोएट कहता है कि मैं धीरे धीरे इमेजिनेशन से बाहर निकल रहा हूँ और अपने रियल वर्ल्ड में आ रहा हूँ। इस बात का उसे दुख है कि वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ रहा है। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी ख्याल में गुम हो जाते हैं और हमारा मन करता है कि हम उसी ख्याल में रहें थोड़ी देर, वापस ना आए। तो यहाँ पर भी कीट्स अपनी इमेजिनेशन में ही रहना चाहता है, वापस नहीं आना चाहता। एड्यू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अलविदा। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग एल्फ। कीट्स कहते हैं कि इंसान अपनी रियलिटी को धोखा नहीं दे सकता। नाइटिंगेल इंसान को थोड़ी राहत दे सकती है, थोड़े वक्त के लिए सुकून दे सकती है, लेकिन उसकी रियलिटी को बदल नहीं सकती। उसके दर्द में राहत दे सकती है लेकिन उसके दर्द को ख़त्म नहीं कर सकती। एड्यू अलविदा अलविदा। दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स। तुम्हारा ये गाना धीरे धीरे फीका होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉन कीट्स इमेजिनेशन से बाहर आ रहे हैं रियल वर्ल्ड में। पास द नियर मेडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम अप द हिल साइड एंड नाउ दिस बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स। दोस्तों अब नाइटिंगेल की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो रही है। पहले वो आवाज़ घास के मैदानों से आ रही होती है, उसके बाद वो आवाज़ थोड़ा और दूर जाती है और नदी के ऊपर से आने लगती है। इसके बाद हिल साइड से आवाज़ आने लगती है और धीरे धीरे दूर होती रहती है, आवाज़ और भी ज़्यादा धीमी होती रहती है और अगली घाटी में चली जाती है। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? फ्लैट इज़ डेड म्यूज़िक, डू आई वेक और स्लीप? नाइटिंगेल की आवाज़ अब ख़त्म हो गई है और पोएट अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ गया है। पोएट कहता है कि क्या ये सपना था या फिर मैं जागते हुए कोई सपना देख रहा था? क्या जो नाइटिंगेल का गाना मैंने अभी सुना, क्या ये गाना मैंने जागते हुए सुना या फिर मैं सो रहा था? तो दोस्तों ये थी हमारी बेहद ही खूबसूरत पोयम। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन कोशिश करिए आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की।